ओम श्री विष्णुवे नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी भक्तजनों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है। इस दिन से आप नया व्रत भी आरंभ कर सकते हैं। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गणपति गजानन महाराज की जय। एक बार भीम व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूं कि भाई मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूं, दान भी दे सकता हूं, परंतु भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता। तो इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तो भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वह रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी मैं बिना भोजन किए नहीं रह सकता। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। इसलिए वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताएं। तो यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवाय जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। और इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर के द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करें तो उससे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। और द्वादशी को सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लें। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। तो व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है और इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गौदान करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि व्यास जी की आज्ञा के अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, इसलिए आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित आदि दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान के समान पुण्य फल मिलता है। और जो इस
दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो या मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ रोग द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जरूर जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें यह कर्म जरूर करनी चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए, जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न वस्त्र उपाहन यानी कि जूते आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्त पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या श्रवण करते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, यह एकादशी की व्रत कथा थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सकें। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। आज के दिन आप दान पुण्य जरूर करें और इन पवित्र जगहों पर आप दीपदान अवश्य करें। सबसे पहले आप घर के मंदिर में दीपदान करें, देवादिदेव महादेव की चौखट पर दीपदान करें, तुलसी पौधे के समीप में आप दीपदान करें, और बेलपत्र है, पीपल का वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, आंवले का पेड़ है, समी का पेड़ है, केले का पौधा है, इनकी जड़ में आप दीपदान करते हैं तो आपको मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। गौशाला में गौ सेवा करें और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें, और कहीं गरीब जरूरतमंद को भोजन दान वस्त्र दान करें, प्याऊ की व्यवस्था करें। जहाँ पर गर्मी वाली जगह है वहाँ शरबत पान करा सकते हैं, लोगों के जल सेवा करा सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे परोपकार के कार्य करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होंगी। प्रिय भक्तजनों, हमारे धर्म शास्त्रों में एकादशी तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। निर्जला एकादशी इस बार बहुत खास है क्योंकि यह 6 और 7 जून दोनों दिन मनाई जा रही है। एकादशी तिथि 6 जून की रात्रि 2:15 पर प्रारंभ होगी और 7 जून को 4:47 पर यह समाप्त होगी। हालांकि उदया तिथि के अनुसार यदि देखा जाए तो व्रत 6 जून को रखा जाएगा, लेकिन वैष्णव जन जो है अधिकतर इसको 7 जून को मना रहे हैं क्योंकि 7 जून को यदि व्रत रखते हैं तो उसका पारण का समय 8 जून को प्रातः 7:18 तक रहेगा, और 6 जून को यदि आप व्रत रखते हैं तो 7 जून को दोपहर में 1:44 से लेकर के शाम 4:30 बजे तक इसके पारण का समय रहेगा। इसीलिए अधिकतर व्यक्ति जो है इस एकादशी के व्रत को 7 जून को रख करके 8 जून को इसका पारण कर रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, निर्जला एकादशी हिंदू धर्म की सबसे कठिन और पुण्यदायी एकादशी में से एक मानी जाती है। इस व्रत को करने की विधि क्या है, इस दिन कौन सी चीजों से परहेज करना चाहिए, यह जानना बहुत जरूरी है। निर्जला एकादशी का मतलब होता है निर्जल, निराहार। निर्जल शब्द का मतलब है बिना जल के, यानी इस व्रत में ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही कुछ पिया जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन का व्रत रखने से पूरे साल की समस्त एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, और यह दिन भक्ति और आत्म संयम और तप का प्रतीक है। इस दिन आप श्री हरि विष्णु भगवान के अधिक से अधिक जाप करें, उनका स्मरण करें, भजन करें। प्रिय भक्तजनों, इस दिन क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए यह भी जान लेते हैं। इस व्रत के दौरान पूरे दिन आप बिना अन्न और जल के उपवास रखने की परंपरा है। इस दिन भगवान की भक्ति में समय व्यतीत करना है, दान करना है और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। गर्मी के समय में जल और शरबत का दान बहुत फलदायी रहता है। इस दिन आप तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए, जैसे लहसुन, प्याज, मांस इत्यादि चीजों से परहेज रखना चाहिए। क्रोध है, झूठ है, द्वेष है, अपशब्दों से दूरी बनानी चाहिए। शारीरिक मेहनत और थकाने वाले काम से बचना चाहिए ताकि शरीर निर्जला व्रत को सहन कर सके।
प्रिय भक्तजनों, यदि आप निर्जल निराहार नहीं रह सकते हैं तो आप फलाहार करके, सागार करके, दूध पी करके व्रत रख सकते हैं। इस दिन अन्न का त्याग किया जाता है। अब जानते हैं कि इस दिन पूजा विधि क्या रहती है। व्रत से एक दिन पहले आपको हल्का सात्विक भोजन करना है और खूब जल पी लेना है ताकि शरीर में जल की कहीं कमी ना हो। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। भगवान श्री हरिविष्णु के समक्ष संकल्प लें व्रत का, और संकल्प में आप कहें कि आपकी यह व्रत भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए कर रहे हैं। उनकी विशेष कृपा आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव बनी रहे। यह स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप विग्रह स्वरूप स्थापित कर लें और उसमें पंचोपचार षोडशोपचार पूजन करें। पूजा में तुलसी दल, फूल, चंदन, धूप, दीप, पंचामृत और नैवेद्य शामिल करें। यदि हो सकता है तो आपके आसपास त्रिवेणी संगम गंगा तट पर आप स्नान करके आएं, अन्यथा आप घर में ही नहाने वाली बाल्टी में स्नान कर लें। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री हरिविष्णु को पंचामृत तुलसी दल अर्पित करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता, धार्मिक ग्रंथों का आज पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का एक माला कम से कम जाप करें, या आपके पास समय मिलता है तो दिन में अधिक भी आप जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की आराधना करें, उन्हें कमल पुष्प अर्पित करें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़नी चाहिए। पूजा के बाद गरीब और जरूरतमंद को जल, भोजन, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। और अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारणा व्रत जो है खोलना चाहिए। पारण का होता है व्रत को खोलना। सबसे पहले जल और फिर हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चावल जरूर बनाना चाहिए। खीर आदि समर्पित करें और स्वयं भी उस भोजन को आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए निर्जला एकादशी की आरती आरंभ करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मय जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ मैया भक्ति प्रदान कर। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी, मैया विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में होई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लकी। ओ मैया शुक्लाम लकी। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम वरुतिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। मैया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष में रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता,
कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए भैया कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, वैया परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रायाश्विनी कृष्ण पक्ष में, व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरणहारी मैया आप हरणहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक बारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया मैया दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी ओ मैया जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई महारती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया प्रेम सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओ मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, बोले एकादशी मैया की जय, बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।